ये वीडियो सप्लाई एंड डिमांड का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट तक आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें ऐसे बताए गए हैं जिसके बिना आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे। आई होप आपने वो वीडियो देख रखा हो। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कर जो सप्लाई एंड डिमांड होता है ना मार्केट में, किस तरह से क्रिएट होता है, आपको कैसे उसको कैच करना है। हम लोग रैंडमली बहुत सारे चार्ट्स में आज विजिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड मैं किस तरह से फाइंड करता हूँ। दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं जो कि है धन का प्लेटफॉर्म। अब धन का प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम जो फीचर्स होता है वो बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको भी यूज करना है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम और प्रो वाली जितने भी चीज़ें होती है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको इसकी लिंक दी जाएगी, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होगे मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा ड्राइंग कर रखा है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट जो कि क्विकली रिमाइंड करने वाला हूँ आप सभी को। उसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है। तो सप्लाई का यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल ड्रास्टिकली सेलिंग स्टार्ट होती है, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं बिल्कुल नीचे की साइड, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद प्राइस को अगर रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, प्राइस को अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्टॉक का सप्लाई बढ़ चुका है इसलिए इसकी वैल्यू गिरेगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। और सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। ये जो डिमांड जोन है अपना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब इसको नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे ना कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ रही है। अब बाइंग प्रेशर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। अगर किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल एक्सप्लेन किया था सप्लाई एंड डिमांड का, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं देखने वाले हैं क्योंकि डिटेल वाला पार्ट मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल्स के थ्रू आप सप्लाई एंड डिमांड कैसे फाइंड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप इस सप्लाई एंड डिमांड जोन को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे बस आप ऐसा सोचो कि ये कोई रेजिस्टेंस का एरिया है और ये कोई सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, जब भी इस एरिया में प्राइस जा रहा है तो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, जब भी इस एरिया में प्राइस जा रहा है यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, अभी आपको ये बात पता चल चुकी है। और जब भी इस एरिया में आ रहा है सपोर्ट के पास, यहाँ से बाउंस मिल रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कैसे आप यहाँ पे कैच कर पाओगे चीज़ों को, तो आपको करना क्या है। तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ढूंढना है बड़े बड़े विक्स। ठीक है, बड़े बड़े विक्स दिखने हैं आपको, यहाँ पे बड़े बड़े विक्स दिखने हैं। ठीक है, विक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अगर कोई कैंडल इस तरह से है दोस्तों, अगर कोई कैंडल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही होगी, ठीक है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और अचानक से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट को पुश किया गया नीचे की साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि सेलर्स जो है ना वो नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। ये जो जोन है यहाँ पे नहीं चाह रहे सेलर्स कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकले। वो क्या कर रहे हैं, लगातार प्राइस को पुश कर एक वीक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वीक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और मार्केट में फाइनली सेलर्स जो जीत जाते हैं बायर से। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि हर कैंडल के अंदर बाइंग प्रेशर होती है और सेलिंग प्रेशर होती है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिपेंड करता है कि सेलर जीता है या बायर जीता है। ये डिसाइड कौन करेगा दोस्तों, जो भी मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे होंगे वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को अप की साइड लेके जाना है या फिर डाउन की साइड लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिया किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि काम कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन की तरह। दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारा सेम टू सेम एक्ट करता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं इसके कॉर्नर से एक लाइन खींचूँ, ठीक है, एक लाइन खींचता हूँ मैं, देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ,
ये जो दो लाइन बनाई है दोस्तों मैंने, अगर आप इसको सीधा बिल्कुल यहाँ पे देखोगे तो 1345 से लेकर 1306 के बीच में एक जोन बन गया है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर कर दिया था मैंने पिछले वीडियो में, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। सेम इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर भी जोन डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस जोन को बनाने का सही तरीका, कैसे आप मार्केट में रियल चार्ट्स में इन जोन को बना सकते हो। दोस्तों मैंने अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया है, जिससे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को बिल्कुल ईजिली फाइंड कर सकते हो। दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग रियल चार्ट्स में सप्लाई एंड डिमांड जोन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आप समझोगे तो लाइंस आपको दिख रहा है मैंने कैसे बनाया है। तो ये लाइन मैंने ऐसे बनाया दोस्तों कि एक डोजी आपको ढूंढना है, ठीक है। जब भी आप डिमांड एंड सप्लाई ढूंढ रहे हो, ठीक है, जब भी आप डिमांड एंड सप्लाई ढूंढ रहे हो तो आपको ढूंढना है मार्केट में एक डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल मैंने बता रखा है मिस्ट्री ऑफ डोजी वाले वीडियो में, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चीज़ को आप नोटिस करोगे तो ये इसका रह गया लोअर पॉइंट, ठीक है, और ये इसका हो गया हायर पॉइंट। तो लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट पे आपको करना क्या है, यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। ये जो इसका हायर पॉइंट है यहाँ पे इसको पकड़ो, यहाँ से ड्रॉ कर दो, और ये जो इसका लोअर पॉइंट है यहाँ से इसको पकड़ो और यहाँ पे ड्रॉ कर दो। तो ये जो डोजी आपको दिख रहा है ना, वो कहीं यहाँ पे, ठीक है, सप्लाई जोन के आसपास आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, देखो आप, तो यहाँ पे आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के पास किसी भी डोजी को फाइंड करना है जो कि परफेक्ट डोजी हो। दोस्तों हम लोग धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और अभी हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे हैं, ठीक है। ये रहा बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कुछ भी अभी हम लोगों ने सीखा है सप्लाई एंड डिमांड का, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वीकली का चार्ट है, आप कोई से भी टाइम फ्रेम में स्विच कर सकते हो। सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना होता है। अगर आप वीकली ट्रेडर हो या फिर मंथली ट्रेडर हो तो आपको वीकली चार्ट्स में जाना है, मंथली चार्ट्स में जाना है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, मेरी तरह अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड ढूंढना है। तो अब मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को स्विच कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं डेली के टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा रखा है कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो जब हम लोग नोटिस करेंगे दोस्तों तो मार्केट लंबे समय से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है जो कि है अपना लोअर हाइज एंड लोअर लो। लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को आप नोटिस कर लोगे तो आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड, ये बेसिकली कंसोलिडेशन होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो जब भी मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा, जब भी मार्केट एक बड़ा मूव लेगा, चाहे वो डाउन साइड का हो या फिर अप साइड का हो, तो मार्केट क्या करता है दोस्तों, एक कंसोलिडेशन बनाता है, एक एक्यूमुलेशन जोन बनाता है, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने कॉइन्स को एक्यूमुलेट करते हैं, अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें बस उनके फुटप्रिंट को पहचानना होता है और देखना होता है कि ये क्या मूव लेने वाले हैं, इनका अगला मूव क्या होने वाला है। तो वो आप कैसे पहचानोगे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है। तो जब इस चीज़ को आप नोटिस कर लोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जोन जो है दोस्तों वो कंसोलिडेशन का है। देखो आप दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने में पता चल रहा होगा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये सप्लाई एंड डिमांड पे बेस्ड है। कैसे, ये आपको बताता हूँ। जो भी हम लोगों ने अभी डोजी वाला कॉन्सेप्ट देखा है कि कैसे आपको ड्रॉ करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन को, उसका इस्तेमाल कर कर हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आपको जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जब इसको मैं जूम करूँगा दोस्तों तो सबसे पहले सपोर्ट बनाते हैं, यानी कि अपना डिमांड जोन बनाते हैं। ओके, जब इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको डोजी मिलेगा। देखो आप, ये डोजी आपको दिख रहा है। अगर मैं आप सबके लिए इसको मार्क करूँ तो ये डोजी आपको दिख रहा है। तो जब इस डोजी को आप एक्सेप्ट करोगे कि ये डोजी है, ठीक है, जब इस डोजी को आप फाइंड कर लोगे, आपको डोजी मिल जाएगा डिमांड एरिया के अंदर।
अभी डिमांड एरिया डिसाइड नहीं हुआ है, बस हमने क्या किया है, हमने एक जोन देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया में प्राइस जो है वो बार बार सपोर्ट ले रहा है, जब भी यहाँ पे प्राइस आता है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में इसके लोअर पे और इसके हायर पे एक लाइन खींचेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो खींचते हैं, देखो तो ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से खींचते हैं एक और एक यहाँ से खींचते हैं, ओके। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, अब चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। क्या वहाँ पे भी कुछ इस तरह का डोजी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है? तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तभी वो एक परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड का जोन कहलाएगा। चलिए हम लोग ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप सबके सामने लाइव कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। हम लोगों को एक डोजी यहाँ पे मिल चुका है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। जब हम लोगों ने यहाँ पे गौर किया तो हमें एक बहुत ही परफेक्ट डोजी यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। ये देखो, ये रहा हमारा डोजी। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर एक डोजी फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो आपको करना क्या है, यहाँ से वही रूल अपना यूज करते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे खींचना है। अब देखते हैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके कि क्या जो हम लोगों ने जोन बनाया है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आप सबके सामने सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको फाइंड करके दिखा दिया। कितने ही आसानी से हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड जोन को फाइंड किया दोस्तों। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन रियल में है या फिर नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, इस वीडियो को एक लाइक करना है यार, ताकि मेरे द्वारा दिए गए एफर्ट्स वेस्ट ना जाए। आप सब लोग कमेंट्स जब करते हो ना कि भाई आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, बाकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है, तो यार मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो दोस्तों, आपको क्या नज़र आएगा। तो जब हम लोग इसको जूम करेंगे, ठीक है, जब जूम करेंगे हम लोग इसको तो क्या देखते हैं, देखो जब भी मार्केट इस एरिया में आ रहा है, ठीक है, जब भी मार्केट इस एरिया में आया यहाँ से बाउंस मिला, देखो अब, और जब भी यहाँ पे आया यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर से वापस से यहाँ पे गया, फिर से रिजेक्शन मिला, फिर अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा ट्रेजेडी हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे ट्रेजेडी क्या है वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो अगली बार, ठीक है, चूंकि हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड की है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड नहीं देख सकते। आप सबको मैंने बता रखा है दोस्तों, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जब यहाँ पे इस चीज़ को आप नोटिस करोगे तो मार्केट एक लोअर हाई एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ओके, तो मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट जो है अपना वो डाउन ट्रेंड में है। अब जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि कभी भी मार्केट को बड़ा मूव लेना हो, चाहे ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, तो मार्केट हमेशा एक कंसोलिडेशन बनाता है, एक स्मार्ट मनी वहाँ पे मूव करता है। स्मार्ट मनी बेसिकली वही लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों डॉलर पड़े होते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, बिल्कुल अथाह पैसा जिसको बोलते हैं ना, उतने पैसे पड़े होते हैं तभी मार्केट को मूव करा पाते हैं। हम जैसे रिटेल्स और छोटे ट्रेडर्स के बस में ये नहीं होता है कि मार्केट को मूव करा सके। मार्केट को मूव वही लोग करा पाते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, उंगली डुबा डुबा कर चेक करते हैं कि क्या मार्केट में रियल में पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर लेके जाने का। जिस तरह से हम लोग गर्म पानी को चेक करने के लिए अपनी उंगलियां डुबाते हैं, चेक करते हैं कि पानी गर्म है या फिर ठंडा या फिर गुनगुना, सेम उसी तरह से जो रिटेल ट्रेडर्स को चेक करने के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो चेक करते हैं कि क्या इन रिटेल ट्रेडर में इतना दम है कि वो इस प्राइस को ऊपर उछाल सके, ठीक है, या फिर उस प्राइस को नीचे गिरा सके। तो ये उन लोगों को चेक करने का तरीका होता है। जो जितने भी कंसोलिडेशन बनता है दोस्तों, ये उन सब का जाल बिछाया हुआ रहता है मार्केट में, ताकि लोगों को चेक कर सके कि यहाँ से पोटेंशियल है या फिर नहीं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको उसके साथ चलना है, ठीक है। तो जब इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों कि मार्केट एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा था और यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। देखो अब जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था, इस जोन के अंदर एंटर कर रहा था, मार्केट यहाँ से गिर रहा था। लेकिन जब अगली बार मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, जब अगली बार मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बनाने में फेल हो गया, बिल्कुल आधा रास्ता से ही घूम गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट जो है ना वो लोअर हाइज एंड लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने वाला है,
ठीक है। अगर यहाँ पे भी कंफर्मेशन आपको नहीं मिला तो आपको वेट करना है। आपको ट्रेड तब तक नहीं लेना है दोस्तों जब तक आपके डिजायरेबल एरिया में, जब तक जिस एरिया में आप चाह नहीं रहे हो कि प्राइस यहाँ पे आए तभी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये नोटिस कर लिया कि मार्केट जब ऊपर गया अपने लोअर हाई को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने लोअर हाई को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे उसके ऊपर ये नहीं जा पाया। यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, ठीक है, तो इसके ऊपर चला जाता कुछ इस तरह से, फिर नीचे आता, फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के मार्केट एक अप ट्रेंड में निकलता। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया, जो कि डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था उसको कंटिन्यू किया, ठीक है। और ये जो फाइनल हमारा जो डिमांड जोन था उसको तोड़ दिया, ठीक है। चूंकि दोस्तों इसको नीचे तोड़ने का प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा बन रहा था, जब आप हिस्ट्री चेक करोगे ना तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। देखो ये जो एरिया है दोस्तों, पीछे अगर मैं हिस्ट्री में आता हूँ तो पहले क्या हुआ था, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से इसको तोड़कर ऊपर निकला, ठीक है, ये देखो ऊपर निकला, फिर इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, देख रहे हो, फिर से बहुत टाइम के लिए मार्केट ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया और बिल्कुल बुर्ज खलीफा बना दिया दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बुर्ज खलीफा बनाया और मार्केट एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जितनी बार किसी चीज़ को आप जोर लगाओगे, ठीक है, जितनी बार किसी चीज़ को आप पीटोगे तो वो एरिया कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो उस एरिया को कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया कमज़ोर हुआ और एक लास्ट किकआउट मिला लोगों का, ठीक है, लास्ट किकआउट मिला कि चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। तो रिटेल ट्रेडर्स को भगाने के लिए, ठीक है, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे आया, ठीक है। जो लोग इस डिमांड जोन को देखकर यहाँ से लॉन्ग कर रहे होंगे दोस्तों, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरता है। और जो लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे होंगे, कैसे शॉर्ट कर रहे होंगे, इस चीज़ को देखकर, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं, इस चीज़ को नोटिस करो जरा आप। जो लोग दोस्तों इस डिमांड जोन का ब्रेकआउट पे, ठीक है, जो लोग इस डिमांड जोन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे, ठीक है, उन सबको तो मतलब बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल मजा आ गया दोस्तों, अब मेरा ट्रेड सही जाने वाला है, मैंने शॉर्ट किया, अब मजा आएगा। लॉन्ग वाले का स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि LIC वगैरह होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उन सब के साथ पैसा बनाओ। वो चाहते हैं कि बॉस सिर्फ एक ही होता है, जंगल का राजा सिर्फ एक ही हो और सिर्फ वही लोग मार्केट को कंट्रोल कर। हमें बस उनके पीछे पीछे चलकर मार्केट से पैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों उन लोगों ने, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो दोस्तों जो लोग लॉन्ग कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस खाया, देखो आप, उनका स्टॉप लॉस खाया और उनका स्टॉप लॉस खाया और मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। जो कि मैंने आपको रिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि रिटेस्ट आखिर काम कैसे करता है, वो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गए और ये ऊपर लेके गए और यहाँ पे वीक बनाया। आप देखो जरा इस चीज़ को, जब भी मार्केट वीक बनाता है दोस्तों तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बड़े बड़े बॉस लोग जो हैं वो एंट्री कर चुके हैं, लोगों का पैसा खा चुके हैं। जब भी आपको वीक दिखे और उसके बाद कोई रेड कैंडल दिखे, अगर आप रेजिस्टेंस पे वीक देख रहे हो और उसके बाद कोई रेड कैंडल दिखे, तो आपको मार्केट में एंट्री लेनी है अपने प्रीवियस लोअर हाई के स्ट्रक्चर पे स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हुआ क्या, जो लोग यहाँ से शॉर्ट किए थे, ठीक है, जो लोग यहाँ से शॉर्ट किए थे, जो लोग इस एरिया से शॉर्ट किए थे, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस भी तो खाना है मार्केट को, उनका स्टॉप लॉस भी तो मार्केट को खाना है। लॉन्ग वालों का तो खा गया स्टॉप लॉस, अब शॉर्ट वालों की बारी। तो शॉर्ट वाले क्या करते हैं दोस्तों, जो लोग नए नए ट्रेडिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल थोड़ा सा लगाते हैं ताकि उसका स्टॉप लॉस बहुत कम लॉस हो उसका। लेकिन जब मार्केट घूमता है ना तो वीक बनाता है और उसका स्टॉप लॉस खाकर फिर नीचे आता है। तो इस तरह से रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा, जैसे ही ये लास्ट किकआउट दे, ठीक है, एक लास्ट किकआउट दे कि ये लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, अब मार्केट में आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं जो लोग सोचते हैं कि मार्केट वापस से अपने डिमांड एरिया में आ गया, चलो अब यहाँ से खरीदारी शुरू करते हैं, यानी कि मार्केट डिमांड एरिया में घुस गया, चलो यहाँ से खरीदना शुरू करते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको मैंने फिब सिखा रखा है दोस्तों, फिबोनाची का आपको यूज करना है। और जब आप फिब को ड्रॉ करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट एरियाज मिल जाएंगे कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडर क्या करेगा, इस एरिया में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ये जो वीक दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, जो अगला रेड कैंडल बनेगा, उस पर वो एंट्री कर देगा और अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर लगाएगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं यार अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना। ठीक है, तो आपको भी सेम टू सेम चीज़ें इसी तरह से करनी है दोस्तों। ठीक है, जब इस तरह का वीक बने, उसके बाद कोई कंफर्मेशन वाला कैंडल दिखे, चाहे वो बुलिश हो या फिर बेरिश हो, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। ओके, तो आप लोगों ने बड़े ही आसानी से सीख लिया दोस्तों कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को किस तरह से हम लोग रियल मार्केट में ड्रॉ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में कि किस तरह से कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव आता है और हमें ट्रेड करना है कंसोलिडेशन को। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अच्छा जो मूव होता है ना, वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो होती है, वो एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग के थ्रू ही आप मोटा पैसा बना सकते हो। जो हम लोग बात करते हैं ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, उसमें पैसे बनते हैं नो डाउट, लेकिन पैसे कम बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें पैसे कम बनते हैं। जो मोटा प्रॉफिट देता है ना, वो देता है अपना ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारे आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपको बताया जाएगा टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो कि आपको रियल मार्केट में इस्तेमाल करने हैं और जिसका इस्तेमाल कर आप एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सिस्टम बना पाओगे। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जो लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज कर वहाँ पे कंसोलिडेशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो ये 2 आवरली चार्ट है दोस्तों, हम लोग 2 घंटे के चार्ट पे हैं। ठीक है, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम में जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जब इस चीज़ को आप नोटिस करोगे ना दोस्तों, इस पर्टिकुलर एरिया में प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, बाउंस कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, बाउंस कर रहा है। जब इस चीज़ को आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था डोजी का, जब आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे डोजी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक डोजी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देखो आप, ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ तो ये आपको डोजी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल से मैंने आपको बताया एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, ठीक है, तो ये जो एरिया था पहले सप्लाई जोन था दोस्तों। कैसे पता चला हमें, कि जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आया, आप प्रीवियस हिस्ट्री पे अगर देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी मार्केट इस एरिया में आया, ठीक है, इस एरिया में आया, यहाँ से बिल्कुल गिरा है दोस्तों। देखो, जब भी मार्केट इस एरिया में आया, यहाँ से गिरा है। ठीक है, तो वापस से जब मार्केट इस एरिया में आया तो यहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लगा है मार्केट का। देखो आप, जब भी मार्केट इस एरिया में आया दोस्तों, बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे नीचे की साइड इसको पुश कर रहे होंगे। देखो, ये देखो आप, ठीक है, तो कैंडल्स इसको पुश कर रही है। विक आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट इसके ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग क्या इसके ऊपर दे पाया? तो इसका आंसर है नहीं। क्लोजिंग जो है इसके ऊपर नहीं दे पाया। इट मीन्स कि जो हम लोग सप्लाई जोन बनाए हैं 110% यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों पहले ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो अब ये क्या करेगा, अब ये बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो अब मार्केट जब वापस से नीचे गिरेगा, ठीक है, अब मार्केट जब वापस से नीचे गिरेगा तो हम लोग वेट करेंगे क्या इसके ऊपर रह रहा है, तो क्या मार्केट इसके ऊपर रह रहा है या फिर इसको तोड़कर नीचे चला जा रहा है। तो अगर इसको तोड़कर नीचे चला जा रहा है और अपने दोस्तों अगर ये स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है, जो कि हमारा डिमांड जोन था, अगर ये टूट जाता है, ठीक है, और टूट कर मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ नीचे गिर जाता है, तो क्या ये डाउन ट्रेंड है? आप चलो मुझे बताओ, थोड़ा सोचिए, क्या ये डाउन ट्रेंड है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को, तो आपको ये पता चल चुका होगा कि मार्केट जो है ना, वो नीचे जाने के लिए इस प्रीवियस हायर लो का ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ से मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ है। लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर है तब तक हम लोग सेफ है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो, चाहे बैंक निफ्टी जो अपना है वो यहाँ तक ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रहा होगा। ऐसे और भी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट्स के लिए आप मुझे इस वीडियो नीचे कमेंट करके बताओ कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।